Hello students, welcome to my new video with this new chapter that is excretory products and elimination. This is the new chapter. ठीक है, हम अब शुरू करते हैं with the NCERT reading. Okay, let's get started. पेन को एडजस्ट कर लेते हैं. Okay. एनिमल्स जो है एक्यूमुलेट करते हैं कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स एमोनिया होते हैं जिसमें यूरिया और यूरिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर. ठीक है, और कुछ आयन जैसे सोडियम पोटेशियम क्लोरीन फॉस्फेट सल्फेट एक्सेट्रा. ठीक है, एक्यूमुलेट करते हैं एक्सेट्रा, जो कि मतलब कि ना पहले हमारी बॉडी के अंदर आपको पता ही काफ़ी ज़्यादा क्या चल रही होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रही होती है. ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं और हम कुछ चीज़ें इंजेक्शन करते हैं कि कोई चीज़ हम लेते हैं अपने अंदर लेते हैं. ठीक है, तो उसके कारण हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना यूरिया कुछ ऐसे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स की एक्यूमुलेशन हो जाती है. ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ इंजेक्शन में और एक्सक्रीशन में आपको फ़र्क पता हो या ना पता है तो फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा. पर काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि इंजेक्शन और एक्सक्रीशन में क्या होता है. इंजेक्शन वो होता है जब हम जो अपना वेस्ट मटेरियल है ना वो एक्सक्रीट आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉलिड के थ्रू. जब हम अपना वेस्ट निकालते हैं अपनी बॉडी से तो उसको इंजेक्शन कहते हैं. ठीक है, जो कि डाइजेस्टिव वेस्ट मटेरियल होता है. दिस इज डाइजेस्टिव वेस्ट मटेरियल जो निकलता है. डाइजेस्टिव वेस्ट निकलता है, डाइजेशन के बाद जो वेस्ट निकलता है उस वेस्ट को इंजेक्शन कहते हैं. उसको निकालने के प्रोसेस को इंजेक्शन कहते हैं. और एक्सक्रीशन लिक्विड से हो सकता है. ठीक है, जैसे हम यूरिन प्रोड्यूस करते हैं उसको कहते हैं एक्सक्रीशन. ठीक है, एक्सक्रीशन होता है हमारे अंदर कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहे होते हैं. ठीक है, उस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का ठीक है जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो एक्सक्रीशन के थ्रू निकलता है और वो मोस्टली यूरिन लिक्विड के फॉर्म में होता है. कई बार सॉलिड के फॉर्म में हो सकता है बट मोस्टली लिक्विड के फॉर्म में होता है. ओके, सो हमने कहा कि हमारे जो है एक्यूमुलेट हम क्या क्या एक्यूमुलेट करते हैं जिसमें अमोनिया आ गया, यूरिया आ गया, यूरिक एसिड आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, वाटर हो गया, कुछ आयन जैसे सोडियम पोटेशियम क्लोरीन फॉस्फेट सल्फेट, ऐसे कुछ हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और कुछ इंजेक्शन के थ्रू हम एक्यूमुलेट करते हैं अपनी बॉडी में. ठीक है, दे सब्सटेंसेस को या फिर पूरा रिमूव होना होता है या फिर पार्शली रिमूव करवाना होता है. बिकॉज ये क्या होते हैं कुछ हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, इसलिए इनको रिमूव करवाना ज़रूरी होता है, चाहे टोटली चाहे पार्शली. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे मैकेनिज्म होता है इनकी एलिमिनेशन का, कैसी चीज़ें निकलती हैं. ठीक है, और स्पेशल एम्फेसिस जैसे नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल. ठीक है, किस मेन नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल कंसीडर किया जाता है अमोनिया यूरिया और यूरिक एसिड. मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल है जो एनिमल्स के द्वारा एक्सक्रीट किए जाते हैं, जिसे एनिमल एक्सक्रीट करते हैं. अमोनिया की बात करें हम, अमोनिया है वो क्या है, मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म है और उसको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए. अब सपोज़ एक मोस्ट डेंजरस हम लेते हैं H2SO4 की एग्जांपल लेते हैं. इट इज़ एन एसिड. ये हमें पता है कि ये सबसे ज़्यादा कम pH वाला एसिड है, मतलब हार्मफुल एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है. ठीक है, HCl की बात ले लेते हैं. ठीक है, ओके. अब जब हम इन्हें वाटर के अंदर डाइल्यूट कर देते हैं तो इन्हें जो है नॉर्मलाइज होने के लिए इन एसिड्स को काफ़ी ज़्यादा वाटर चाहिए होगा इतना बनाने में कि ये नॉर्मल हो जाए. ठीक है, इतनी ज़्यादा हार्मफुल ना रहे किसी भी चीज़ के लिए, तो इसलिए हमें काफ़ी ज़्यादा वाटर में डाइल्यूट करना पड़ेगा. वैसे ही जो अमोनिया है ना वो भी बेसिक है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए उसको भी जब हम एक्सक्रीट आउट करते हैं तो उसको वाटर चाहिए होता है काफ़ी ज़्यादा. नीडेड अ लॉट ऑफ वाटर टू एक्सक्रीट आउट. ठीक है, अगर ऐसे एक्सक्रीट करेंगे तो फिर हार्मफुल हो सकता है, इसलिए इसको वाटर के अंदर डाइल्यूट करवाना पड़ता है ताकि इसको एक्सक्रीट आउट हम कर सकें. ठीक है, सो अमोनिया हमें पता चला कि क्या है. अमोनिया जो है वो मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म है और रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. ठीक है, मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म है और उसको काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए उसकी एलिमिनेशन के लिए. ठीक है, अब हम बात करें यूरिक एसिड की, जबकि यूरिक एसिड जो है वो
सबसे ज़्यादा कम जो है ना, कम टॉक्सिक है, सबसे ज़्यादा लीस्ट टॉक्सिक है, और वो कम से कम पानी, बिल्कुल थोड़े से पानी के साथ भी क्या हो सकता है, एक्सक्रीट आउट हो सकता है। ठीक है, अब अमोनिया के जो प्रोसेस है एक्सक्रीटिंग अमोनिया को, उसको अमोनोटैलिज्म कहते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया को हम क्या कहते हैं, अमोनोटैलिज्म। मैनी काफ़ी ज़्यादा क्या है, बोनी फिशेस और एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट्स जो अमोनोटैलिक होते हैं नेचर में। ठीक है, अमोनिया इज रेडिली सॉल्युबल, इट इज़ जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सर्फेस और थ्रू गिल सर्फेस। ठीक है, अमोनिया क्या है, काफ़ी ज़्यादा सॉल्युबल होता है, इसलिए क्या किसी डिफ्यूजन प्रोसेस से भी हो सकता है, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन प्रोसेस से भी हो सकता है, और गिल के सरफेस से भी जो है एज अमोनिया आयंस के थ्रू निकल सकता है। अब बात करें किडनीज इतना इसका रोल प्ले नहीं करती है इसकी एक्सक्रीशन में। किडनी डू नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। ठीक है, terrestrial adaptation necessitates the production of lesser toxic nitrogen like urea and uric acid for ठीक है, अब इन्होंने कहा कि जो है जैसे मोस्ट एक्वेटिक, जैसे हमने बात की बोनी फिश की, और जितने भी एक्वेटिक इंसेक्ट्स, एक्वेटिक एम्फीबियंस, ठीक है, टेरेस्ट्रियल अडेप्शंस। ठीक है, ये इसलिए मैं बताती हूँ, एक्वेटिक एम्फीबियंस, बोनी फिश और एक्वेटिक इंसेक्ट्स ज़्यादातर एक्वेटिक ही इसको क्यों करते हैं अमोनिया को रिलीज़, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो अमोनिया है ना उसे अलॉट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है रिलीज़ होने के लिए। हमें पता चल गया कि इसको अलॉट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, नीडेड H2O। ठीक है, तो अगर हम टेरेस्ट्रियल हैं तो हमें क्या पता, पानी हम 24 घंटे अपने साथ पानी लटकाए थोड़ी ना घूम सकते, जब भी ज़रूरत पड़े हम पानी पिए 2 से 3 बोतलें ऐसे गटक ले। दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट द टाइम, क्योंकि हम लैंड पे रह रहे हैं। ठीक है, जबकि एक्वेटिक जो चीज़ें वो तो वाटर में ही रहती है, जब उन्हें वाटर चाहिए होगा देखें, और उनकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस अच्छा फ्लो होता है वाटर का। सो या अमोनिया जो है सिक्रीट आउट हो सकता है, और दूसरा अमोनिया वाटर के अंदर सिक्रीट आउट ईजिली भी हो सकता है। तो इसलिए एक्वेटिक लाइफस्टाइल में एक्वेटिक लाइफस्टाइल में क्या कहते हैं, अमोनिया से सिक्रीशन हो जाती है, जिससे वाटर भी उनको तो ठीक ठाक वाटर मिल जाता है, इसलिए वो अमोनिया सिक्रीट आउट कर सकते हैं। ठीक है, जबकि उन्होंने बोला टेरेस्ट्रियल अडेप्शंस, जैसे कि हम हो गए, ठीक है, वो ये हम जो है ज़्यादातर यूरिया या फिर यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, जो फिर लैंड पे रहने वाले एनिमल्स होते हैं, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा वाटर नहीं हो सकता कि वो अमोनिया को एक्सक्रीट आउट कर सके। सो दैट्स वाई हम क्या यूरिया या यूरिक एसिड यूज़ करते हैं। मैमल्स और काफ़ी ज़्यादा टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मैराइन फिशेस, ठीक है, मेनली एक्सक्रीट यूरिया, और इसलिए उनको यूरियोटैलिक एनिमल्स कहा जाता है। अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लिवर और इन दिस एनिमल्स एंड रिलीज इनटू ब्लड विच इज़ फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीट आउट बाय द किडनीज। ठीक है, अब हमने इसमें क्या पढ़ा कि जो मैमल्स हैं या फिर टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस है या फिर मैराइन फिशेस है, मैराइन फिशेस कौन से सॉल्टी वाटर में रहती है, इसलिए उनकी भी बॉडी के लिए इतना वाटर अच्छा नहीं होता, इसलिए वो भी क्या यूरिया से सिक्रीट करते हैं। मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मैराइन फिशेस, ठीक है, उनमें क्या होता है, यूरिया जो भी यूरिया से वैसे सिक्रीट करते हैं उनको यूरियोटैलिक एनिमल्स कहा जाता है। अमोनिया अब हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होता, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, हमारी बॉडी में भी अमोनिया एक्यूमुलेट होता है, वो अलग बात है। हम अमोनिया को अमोनिया की ही फॉर्म में सिक्रीट नहीं करते हैं, अमोनिया को हम सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं यूरिया में, जो कि प्रोसेस टेक्स प्लेस इन लिवर में हम अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और इसलिए उनको बाद में हम इसको यूरिया को किस में सिक्रीट कर देते हैं, ब्लड में सिक्रीट करवा देते हैं, लिवर सिक्रीट कर देता है, और फिर बाद में क्या होता है, ब्लड फिल्टर हो जाता है थ्रू किडनीज। सम अमाउंट ऑफ यूरिया में बी रिटर्न्ड इन द किडनी मैट्रिक्स सम ऑफ दिस एनिमल्स टू मेंटेन अ डिज़ाइन ऑस्मोलैरिटी। कुछ अमोनिया है जो हो सकता है किडनी के मैट्रिक्स में रह जाए ताकि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रह सके। अब बात करें हम हमारे रेप्टाइल्स, बर्ड्स और लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट्स, जो वो किससे सिक्रीट करते हैं, नाइट्रोजिनस बेस्ड यूरिक एसिड से, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पैलेट पेस्ट विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर और इज नोन एज यूरिकोटैलिक। सो अब एक बात आपने देखी होगी,
ऑफ कोर्स जब हमारे घर में आपको पता है घर में काफ़ी ज़्यादा चिड़ियाँ, कभी कबूतर कभी होते हैं, ठीक है, वो एक्सक्रीशन कर देते हैं, हमने तो कहीं ना कहीं तो देखी होगी, ठीक है, कभी एक्टिवा पे समथिंग एल्स, तो वो हमेशा जो एक्सक्रीशन करते हैं वो किसकी फॉर्म में करते हैं, पेस्ट की फॉर्म में, ताकि उनकी बॉडी से मिनिमम लॉस हो सके किसका, वाटर का, ठीक है। यूरिक एसिड इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में इतना वाटर नहीं होता कि वो अपने बॉडी को ऐसे वेस्ट जाने दे अमोनिया को सिक्रीट करने में या फिर यूरिया को सिक्रीट करने में, इसलिए वो पेस्ट या फिर पैलेट के फॉर्म में किसको सिक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड को सिक्रीट करते हैं, इसलिए इनको यूरिकोटैलिक कहा जाता है। कौन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड लैंड स्नेल्स, ठीक है। और सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम presents a variety of excretory structures, ठीक है। In most invertebrates में these structures are simply tubular forms, whereas vertebrates have complex tubular organs called kidneys. Some of these structures are mentioned here. सो कहा जाता है कि हमने जितना भी सर्वे किया एनिमल किंगडम में, तो हमें पता चला कि हर एक एनिमल के पास वैरायटी है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की। जैसे कि हम देखे जाए काफ़ी ज़्यादा इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है, सिंपलर ट्यूबुलर फॉर्म्स में सिंपल ट्यूबुलर प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं एक्सक्रीशंस करवाने के लिए, पर जबकि हमें जैसे हम वर्टिब्रेट्स हैं, हमें देखा जाए तो क्या है, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जिनको किडनीज कहा जाता है ताकि हम एक्सक्रीशन करवा सकें। अब उसमें बात करें प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है, जैसे प्लेटीहेलमिन्थस में प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स किसके अंदर, प्लेटीहेलमिन्थस के लिए, फ्लैटवर्म्स जैसे प्लेनेरिया। अब हम बात करें रोटिफर, सम एनालिड्स एंड द सेफालोकॉर्डेट एंड फिर प्रोटोनेफ्रीडिया आर प्राइमरी कंसर्न विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, जिसको ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। नेफ्रीडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ, नेफ्रीडिया क्या है, ट्यूबलेस एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है किसके अंदर, अर्थ फॉर्म के अंदर और कुछ एनालिड्स के अंदर। अगर आपने एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने ये सब कुछ भी पढ़ा होगा कि एक्सक्रीशन जो है मोस्ट अलग अलग टाइप के एनिमल्स कैसे कैसे एक्सक्रीशन करते हैं। नेफ्रीडिया जो है हेल्प करते हैं रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट और मेंटेन करने में हेल्प करते हैं फ्लूइड और आयनिक बैलेंस को। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है ज़्यादातर इंसेक्ट्स में, जैसे कॉकरोच हो गया, ठीक है। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स किस में हेल्प करते हैं, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, और वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन। एंटेनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शंस इन द, ठीक है, क्रस्टेशियस लाइक प्रॉन्स। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। सो ये वाला हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं पैराग्राफ, ठीक है। इसमें क्या हमने पढ़ा, प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है, और फ्रेम सेल्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर, जैसे प्लेटफॉर्म्स जैसे प्लेनेरिया। कौन, प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्रेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स इन द प्लेटीहेलमिन्थस, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे हो गए प्लेटफॉर्म्स जैसे प्लेनेरिया, ठीक है। रोटिफर्स और सम एनालिड्स के पास और सेफालोकॉर्डेट्स के पास क्या होते हैं, एम्फियोकस और प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है। प्राइमरी कंसर्न होता है जो आयनिक और फ्लूइड वॉल्यूम के रेगुलेशन में हेल्प करता है। नेफ्रीडिया, ये वाला एक और बार, इसकी प्रोनाउंसिएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ओके, स्पेलिंग्स याद कर लेते हैं हम, ठीक है। रोटिफर्स, एनालिड्स और सेफालोकॉर्डेट्स के पास क्या होता है, एम्फियोकस और प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है। और इसके बाद आते हैं नेफ्रीडिया जो कि ट्यूबुलर और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं किसके अंदर, अर्थ फॉर्म के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मैल्फिजियन ट्यूब्स जो कि हमारे पास कॉकरोचेस के अंदर होता है और इंसेक्ट्स के अंदर होता है, ठीक है। आई होप सो समझ आ गया। एक और बार रिविजन करवा देती है। हमारे प्रोटोनेफ्रीडिया, एक होता है प्रोटोनेफ्रीडिया होता है, ठीक है, एक होता है हमारा एम्फिगियस प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है, और एक होता है हमारा नेफ्रीडिया और एक होता है मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। 4 टाइप होते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्रेम सेल्स किसके अंदर, प्लेटीहेलमिन्थस और फ्लैटवर्म्स के अंदर प्रेजेंट होता है। एम्फिगियस प्रोटोनेफ्रीडिया हमारे कुछ एनालिड्स, रोटिफर्स और सेफालोकॉर्डेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रीडिया हमारे अर्थवॉर्म के अंदर और मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हमारे कॉकरोचेस और इंसेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगली वीडियो हम करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम।
So thank you for giving your time in my video, and please stay coordinated and stay learning with me in the channel Easy NEET Learning. सब्सक्राइब ज़रूर करे जाना. Bye.